कैसे करें अपने 20s में इन्वेस्ट ताकि आप जल्द से जल्द एक करोड़पति बन जाएं, जानेंगे इस वीडियो में एक एक्सेल शीट के थ्रू। आइए एक्सेल खेलते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे 21 साल की उम्र से। आप कोई भी उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 25 के हैं तो 25 डाल दीजिए, सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। बेसिकली सब कुछ फ्लेक्सिबल है। इसको हम येलो कर देते हैं। जहां भी आप येलो सेल देखेंगे उस सेल को आप चेंज कर सकते हैं। ये शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। आप इसी शीट पे काम नहीं कर सकते, तो ये पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, लेकिन जब आप उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसके साथ जितना खेलना है खेलिए। एक्सेल खेलिए। ओके, एंड हमने 3 इनकम ब्रैकेट्स लिए हैं क्योंकि हर एक इनकम ब्रैकेट का नजरिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो 15 से 25,000 रुपए अगर आपकी महीने की तनख्वाह है, और मान के चले हम कि 25,000 से शुरू करेंगे। फिर 50 से 75,000 रुपए, तो मान के चला हमने 75 से शुरू करेंगे। एंड 1 लाख से ज्यादा, उसमें मान के चला हम 1 लाख से शुरू करेंगे। फिर हमने ये माना है कि साल में कितनी इंक्रीमेंट मिलेगी। 10% हमने माना है। आप 5 मान लीजिए, आप 15 मान लीजिए, आपकी श्रद्धा है। जो आप नंबर डालेंगे उसके हिसाब से सारे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो हमने 10% माना है, विच मीन्स पहले साल में अगर आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए है तो अगले साल 27,500 हो जाएगी। यहां अगर 75,000 है तो 82,500 हो जाएगी, और यहां अगर 1 लाख है तो 1,10,000 हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन, थोड़ा सा सिंपलिस्टिक है, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। देन वी कम टू व्हाट इज कॉल्ड इनकम ब्रेकडाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंसान इन्वेस्ट तभी करता है जब उसे पता होता है कि उसके पैसे का हिसाब क्या है। एंड पैसे का हिसाब तभी पता चलता है जब वो बजट करता है। तो आपको एक बजट प्रिंसिपल अडॉप्ट करना होगा। एक बजट प्रिंसिपल जिसके बारे में मैंने अक्सर बात करी है वो है 50-30-20 रूल की। जैसे महीने की तनख्वाह आएगी, 50% आपकी जरूरतों की तरफ, जो चीजें आपको खर्च करनी है जिंदगी जीने के लिए। 30% अपनी इच्छाओं की तरफ, क्योंकि जिंदगी तो जीनी है यार। ऐसा क्या जिंदगी का फायदा जहां 60 साल की उम्र में आपके पास बहुत सारे करोड़ों रुपए होंगे लेकिन दांत नहीं है, हाथ नहीं है, टांगे नहीं है, पीठ दर्द कर रही है, वो सारी चीजें। तो जिंदगी अभी भी जीनी है। कितनी मेहनत से आप पैसे कमाते हैं, उस पैसे के कुछ तो मजे करने हैं। एंड देन फिर 20% अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ। वहां पर रिटायरमेंट हो सकता है, आपके घर की डाउन पेमेंट हो सकती है, आपके बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई हो सकती है, जो भी। अब सैलरी के हिसाब से ये नंबर थोड़े बहुत चेंज होते हैं, एंड वी हैव टेकन अ अप्रोच ऑन दैट। तो अगर आपकी सैलरी 15 से 25,000 रुपए है तो हमने बोला है कि करीब 53% आप अपनी जरूरतों पे खर्च करिए। इसका हिसाब क्या होगा? मोटा मोटा 28% अपने रेंट पे, 11% ग्रोसरी खाने पे, 6% यूटिलिटीज, तो आपके बिजली पानी का बिल हो गया, 3% आपके मोबाइल इंटरनेट के चार्ज हो गए, 5% आपके ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी मेट्रो या बस का किराया हो गया। ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, ना ही ये कोई साइंटिफिक बेसिस है। ये मोटा मोटा हमने हिसाब लगाया है कि भारत के जो शहर हैं उनमें जीने का कितना खर्चा लगता है। अब ये हर एक शहर के लिए तो लागू होता नहीं। आप किसी बहुत महंगे बहुत बड़े शहर में रहेंगे, ये नंबर बहुत अलग होंगे। किसी गांव में रह रहे हैं या छोटे से शहर में रह रहे हैं, ये नंबर बहुत अलग होंगे। तो थोड़ा सा अपना हिसाब लगा के इसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक गाइडेंस है। वही सेम चीज अगर आप 50 से 75,000 रुपए महीना कमा रहे होंगे, आपकी जरूरतें 50% के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। एंड 25% अब आपका हाउसिंग रेंट हो गया, 9% आपका ग्रोसरी फूड हो गया, 6% आपकी यूटिलिटी, 3% मोबाइल इंटरनेट, 7% ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आप 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको अपनी जरूरतों को 45% के अंदर अंदर समा देने की कोशिश करनी चाहिए। तो 20% हाउसिंग रेंट, 9% ग्रोसरी फूड, 6% यूटिलिटी, 3% मोबाइल इंटरनेट, 7% ट्रांसपोर्टेशन। अगेन जैसे मैंने बताया, ये गाइडेंस है, लक्ष्मण रेखा नहीं है। इसको उस हिसाब से मत देखिएगा। फिर है हमारी इच्छाएं। अब ये इच्छाएं हर एक सैलरी लेवल पे भी अंतर करेंगी या अंतर इनमें होगा। तो अगर आप 15 से 25,000 रुपए कमा रहे हैं तो 27% के करीब करीब आप अपनी इच्छाओं पे खर्च कर सकते हैं। अब ये नंबर ज्यादा क्यों है? क्योंकि बाकी जगह आप देखेंगे मैंने 20% डाला है। क्यों? क्योंकि 15 से 25,000 की तनख्वाह ही इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर उसका 27% हम निकालेंगे भी तो एब्सोल्यूट अमाउंट बहुत कम होता है, और उसमें फिर हम कितना ही बंटवारा करेंगे और कौन सी ही चीजों पे खर्च करेंगे, तो थोड़ा बहुत हिसाब बनना चाहिए। तो बाहर खाना खाना या घर पे ऑर्डर कर देना, एंटरटेनमेंट मतलब मूवी वगैरह देखना, शॉपिंग कर लेना, पर्सनल केयर पे खर्चा है, एजुकेशन अपस्किलिंग पे खर्चा है, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, तोहफे देना चाहते हैं, कोई भी और मिसलेनियस खर्चे जो भी हैं, उन सबका जोड़ जाड़ 27%। यही चीज अगर आपकी सैलरी 50 से 75% है तो करीब 20% में संभव होनी चाहिए। एंड वही सेम चीज अगर 1 लाख से ज्यादा भी है तो 20% के अंदर अंदर, क्योंकि सैलरी बढ़ चुकी है तो वही 20% उस सैलरी का 20,000 रुपए है।
एंड वो आपके महीने में आप गिल्ट फ्री मजे से खर्च करिए जिंदगी जीने के लिए। एंड देन वी कम टू इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपकी तनख्वाह 15 से 25,000 रुपए है तो आपको 20% कम से कम इन्वेस्ट करना ही चाहिए। 9% मोटा मोटा म्यूचुअल फंड SIPs में, 5% डेट फंड में ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, 3% स्टॉक्स में अगर आप डायरेक्टली कोई स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, 2% FD। क्यों? क्योंकि आपका पैसा स्टेबल होना चाहिए, आपकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, इमरजेंसी फंड बिल्कुल नहीं है, तो कहीं तो पैसा सुरक्षित रूप में रखना होगा। ये पैसा बहुत बढ़ाएगा नहीं लेकिन प्रोटेक्ट जरूर करेगा। एंड डिजिटल गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक काफी अच्छा एसेट है जो लॉन्ग टर्म स्टॉक के साथ चलता फिरता रहता है। अगर आपकी तनख्वाह 50 से 75,000 रुपए है तो 5% आप इमरजेंसी फंड की तरफ डालिए। ये वो खर्चा है जो जरूरतों में काम आएगा। घर में कुछ काम करवाना हो गया, किसी की हेल्थ खराब है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस को कवर नहीं करता, या हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, या गाड़ी की कोई मरम्मत करानी है और सर्विसिंग का कोई प्लान नहीं है, जो भी कुछ हो, इमरजेंसी के दौरान ये पैसा काम आता है। एंड बाकी 20% हम इन्वेस्ट करेंगे। 10% म्यूचुअल फंड SIP में, 5% डेट फंड में, 3% स्टॉक, 1% FD और 1% डिजिटल गोल्ड। आप देखेंगे कि मैंने सेफ एसेट्स को थोड़ा कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड बन रहा है एंड पैसे भी एज अ तनख्वाह ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा बढ़कर इसमें अच्छे से एग्रेसिव रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त है। आप अभी अपने 20s में ही हैं एंड दैट्स अ ग्रेट पीरियड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा है तो इमरजेंसी फंड 5%, तो वो 5,000 रुपए महीना ऑन एन एवरेज जा रहे हैं एंड आपकी एक इमरजेंसी फंड बन रही है। एंड 20% इन्वेस्टिंग में, लेकिन मिक्स थोड़ा सा और चेंज करेंगे। 12% म्यूचुअल फंड में आप डालेंगे, 3% डेट फंड, 3% स्टॉक्स, 1% फिक्स डिपॉजिट्स, 1% डिजिटल गोल्ड। बहुत ज्यादा सेफ एसेट्स पे इतना फोकस नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स जितना बनना चाहिए। तो टोटल अगर आप देखेंगे करीब 4% है, विच आउट ऑफ द 20% इज अराउंड 20% टोटल एंड दैट इज गुड इनफ फॉर यू। बाकी का 80% हम गोल्ड और स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स डायरेक्टली। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि ये एक्चुअल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर 10 से 25,000 रुपए आप महीने के कमा रहे हैं, फर्ज करिए आपकी 21 साल में 25,000 रुपए तनख्वाह है, तो 13,250 रुपए आपके जरूरतों की तरफ जाएंगे, 6,750 रुपए आपकी इच्छाओं की तरफ जाएंगे, 5,000 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट, ये टोटल आपका 25,000 रुपए। इमरजेंसी फंड में कुछ नहीं डाल रहा। मैंने अगले 10 साल प्लॉट करे हैं, तो 21 से 30 साल तक, या अगर आप किसी भी उम्र से शुरू करते हैं तो 25 से 35 या 29 से 39 ईयर्स एंड सो ऑन। तो हर साल का आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट होगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स का खर्चा कैसे बदलेगा। सेम चीज 50 से 75,000 रुपए के लिए, तो अगर आपने 75,000 रुपए की तनख्वाह से शुरू किया, 37,500 रुपए आपकी इच्छाओं की तरफ, सॉरी आपकी जरूरतों की तरफ, 15,000 रुपए आपकी इच्छाओं की तरफ, 15,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट, टोटल इतना, एंड फिर 7,500 रुपए आपके इमरजेंसी फंड की तरफ, ताकि आपका इमरजेंसी फंड भी अच्छे से बढ़ता रहे। तो देखिए, साल के एंड पे ही आपके पास 90,000 रुपए का इमरजेंसी फंड होगा, उसके अगले साल करीब 1 लाख रुपए, उसके अगले साल 1,08,000 रुपए। तो ये धीरे धीरे आपके इमरजेंसी फंड बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपकी तनख्वाह भी बढ़ रही है। ऑफकोर्स ये खर्च भी होता रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसको बस जोड़ते ही रहिए, लेकिन जब भी जरूरत हो किसी इमरजेंसी के लिए इसको यूज करिए। एंड देन तीसरा, अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख मान के चलते हैं, 45,000 रुपए आपकी जरूरतों की तरफ, 20,000 रुपए आपकी इच्छाओं की तरफ, 20,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट, 15,000 रुपए का इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी है। और इससे आप देखिए करीब 2 लाख रुपए आप साल के इमरजेंसी फंड में ही बचा रहे होंगे एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स अलग रूप से चल रही होंगी। अब देखते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे चल रही होंगी। तो 10 से 25,000 रुपए से शुरू करते हैं। जो आप 20% इन्वेस्ट कर रहे थे वो आप इस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इस 20% का 45% म्यूचुअल फंड में जा रहा है, 25% डेट फंड में जा रहा है, 15% स्टॉक में जा रहा है, 10% म्यूचुअल ये फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है, 5% हम गोल्ड में डाल रहे हैं। इनका ऑन एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने क्या माना है? म्यूचुअल फंड 15%, डेट फंड 8%, स्टॉक्स 15%,
फिक्स डिपॉजिट 7%, गोल्ड फंड 11%। ये नंबर चेंज हो सकते हैं एंड ऑफ कोर्स होंगे भी, लेकिन ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा यही रिटर्न्स आपको मिले हैं। सो अगर हम इसको ब्लेंड कर दें, वेटेड एवरेज बोलते हैं इस चीज को, आपको ऑन एन एवरेज 12.25% साल का रिटर्न मिलेगा। आपको लगता है यार 12.25% क्या ही होता है अंकुर मलिकू जी, आप क्यों हमें अपने जवानी के दिनों में इतना लो एम्बिशन, इतना लो एग्रेशन मोड में डाल रहे हैं? अभी तो रिस्क लेने का टाइम है। 20, 25, 30% तो लोगों को ऐसे सोते सोते मिल जाते हैं स्मॉल कैप में। ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का वीडियो है, ये सट्टेबाजी का वीडियो नहीं है, ये रातों रात अमीर बनने का वीडियो नहीं है, ये 21 साल की उम्र में 25 साल रिटायर करने का वीडियो नहीं है। ये वीडियो है कि आप अपनी अर्निंग अपने 20s में शुरू करते हैं, 50 साल की उम्र तक कमाना चाहते हैं, उसके बाद करोड़ों के साथ रिटायर होना चाहते हैं एंड अपने पोते पोतियों के साथ अपनी कंट्रोल्ड जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर आप उससे सहमत हैं देन ये वीडियो आपके लिए है। एंड हाँ, बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप नंबर्स देखेंगे तो शायद आप दंग रह जाएंगे। इसका स्प्लिट देखते हैं तो हम टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि है 21 साल की उम्र में 5,000 रुपए, उसमें से 2,225 रुपए म्यूचुअल फंड में जाएंगे, 1,250 डेट फंड में, 750 रुपए स्टॉक में, 500 रुपए एफडी में, 250 रुपए गोल्ड फंड में। ये चीज अच्छी है कि ये सारे अमाउंट संभव है। आप 2,250 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, चाहे आप एक ही फंड में डालें, निफ्टी 50 हो सकता है, 3 फंड में डाल दीजिए, निफ्टी 50 भी हो गया, फ्लेक्सी कैप भी हो गया, स्मॉल कैप भी हो गया, आपकी इच्छा। डेट फंड एक ही में डाल दीजिए, कोई भी डेट फंड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लंबे दौरान तक इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3-3, 4-4, 5-5 साल वाले डेट फंड्स डाल दीजिए। स्टॉक अगर नहीं समझ में आता उसको म्यूचुअल फंड में ही वापस डाल दीजिए। अगर स्टॉक आपको पता है कौन सा खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। एफडी हमेशा 3 साल की करिए, क्योंकि वो ऑन एन एवरेज सबसे बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है फ्रॉम ऑल दी ऑप्शंस। 250 रुपए का गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए, गोल्ड बीज खरीद लीजिए, जो कि एक ईटीएफ होता है, आपकी इच्छा है। बट अल्टीमेटली all of these numbers are possible even at these small amounts. सेम चीज अगर आपकी 50 से 75,000 रुपए तनख्वाह है तो हम म्यूचुअल फंड में 50% डाल रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, डेट फंड में 25%, स्टॉक्स में 12.5%, फिक्स डिपॉजिट में 6.25% एंड गोल्ड में 6.25%। ऑन एन एवरेज ये रिटर्न्स हैं, तो ऑन एन एवरेज हमें 12.5% मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेम चीज तो अगर आप 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, जो कि 20% है आपके 75,000 का, तो 7,500 रुपए म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 3,750 रुपए डेट फंड में, 1,875 रुपए स्टॉक्स में, 900 कितना 938 रुपए। 37 के बाद मैं डगमगाने लगता हूं हिंदी की काउंटिंग में। 37-38 938 रुपए फिक्स डिपॉजिट, 938 रुपए गोल्ड फंड। एंड ये ऐसे चलता रहेगा। अगले 10 साल का मैंने दिखाया है। एंड अगर आप 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह कमाते हैं तो 60% हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 15% डेट फंड में, 12.5% स्टॉक्स में, 6.25% ईच फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड फंड्स में। इसमें आप कमाएंगे करीब 13.2%। 20,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12,000 रुपए म्यूचुअल फंड, 3,000 रुपए डेट फंड, 2,500 रुपए स्टॉक्स, 1,250 रुपए फिक्स डिपॉजिट, 1,250 रुपए गोल्ड। ये आ गई कैलकुलेशन। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि सबने तो बहुत बोल लिए। लेकिन एक चीज अच्छी है, इस पॉइंट तक आप चाहे 15,000 रुपए कमा रहे थे, 25 कमा रहे थे, 75 कमा रहे थे, 1 लाख कमा रहे थे, 5 लाख कमा रहे थे, आपने अपनी जरूरतों को पूरा कर दिया बकेट वाइज, आपने अपनी इच्छाएं भी पूरी करी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मार मार के अपने अरमानों का गला घोट के इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड आपने इन्वेस्टिंग भी शुरू कर लिया। अगर आप 50,000 से ज्यादा कमाते हैं, आपने एक इमरजेंसी फंड भी बनाना शुरू कर लिया। तो सारी चीजें चेक 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 हो रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म पेशेंस का फायदा क्या होता है। हाउ डू यू रियली गेट टू अ पॉइंट जहां आप वो करोड़पति बन सकते हैं जो हमने सोचा था। तो शुरू करते हैं।
15 से 25,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करें, एंड ये हम महीने के लेवल पे आप देख रहे हैं, आपने शुरू किया 5,000 रुपए से, एंड ऑन एन एवरेज आपको 1.02% का रिटर्न मिल रहा है। ये कैसे आया है? जो भी हमारी एवरेज ब्लेंडेड रिटर्न था, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 12.25%, उसको हमने 12 से डिवाइड किया। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअल इतना नहीं होता है, इससे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हर महीने वो रिटर्न भी कंपाउंड होता है, बट हम उतनी कंप्लेक्सिटी में नहीं गए हैं। ऑन एन एवरेज ये वही है। सो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास करीब 5,050 रुपए होंगे। अगेन ये प्लीज समझिएगा कि हर महीने आपको यही रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल चीजें भी हैं। स्टॉक मार्केट हर रोज कांस्टेंट रिटर्न नहीं देता है। फिक्स डिपॉजिट देगा, आपका डेट फंड भी देगा, लेकिन गोल्ड भी नहीं देगा, स्टॉक्स भी नहीं देंगे, म्यूचुअल फंड भी नहीं देंगे। तो ऑन एन एवरेज ये अमाउंट रहेगा। कुछ महीनों में ये अमाउंट बहुत दूर होगा, बहुत कम होगा। कुछ महीनों में ये अमाउंट बहुत दूर होगा और बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप 10, 20, 30 साल के लेवल पे देखेंगे तो मोटा मोटा ये अमाउंट उसके करीब ही होगा जो हमारी प्रेडिक्शन है। एंड दैट इज हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुड बी थॉट ऑफ। तो ये महीने के कैलकुलेशंस बहुत गलत होते हैं, एंड गलत इन द सेंस कि उनको एक्चुअल प्लॉट कर पाना तभी संभव होता है जब वो महीना चला गया होता है। प्रिडिक्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 10-20 साल, दे काइंड ऑफ स्टार्ट सेटलिंग। पर मैंने दिखाया है ताकि आपको धीरे धीरे पता चल जाए कि ये अमाउंट कैसे बढ़ रहा है। तो अगले महीने आपने फिर से 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। आपके पिछले महीने के 5,050 रुपए ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तो टोटल आपके 10,050 रुपए हो गए। उस पे आपको 1.02% इंटरेस्ट या रिटर्न मिला, तो अब आपके 10,154 हो गए। आप नोटिस करेंगे कि मैंने 54 को इंग्लिश में बोला, क्योंकि 55, 50, 52, 53, 54, 54, 55, 54, आई थिंक 54 होता है। 54, लेट्स कॉल इट 54। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि 54 है कि नहीं। तो 10,154 रुपए, 15,308 रुपए, 20,516 रुपए, ऐसे ऐसे हर महीने बढ़ता रहेगा। एंड 10 साल पे आते हैं। 10 साल बाद आपके पास होंगे 18,75,000 रुपए, जो कि अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करें, क्योंकि ये तो उस वक्त के पैसे होंगे, आज की डेट के हिसाब से उसकी अहमियत या औकात होगी करीब 10.5 लाख रुपए। मतलब अगर आज आपके पास 10.5 लाख रुपए होते, जो हर एक चीज आप खरीद सकते हैं, हर एक चीज उस 10.5 लाख से आप खरीद सकते हैं, वो आप 10 साल बाद भी कर पाएंगे। अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहे, तो यही छोटी 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 20% की इन्वेस्टमेंट 12.25% पे ग्रो करते हुए आपको देगी 1,22,00,000 रुपए, जिसकी अहमियत होगी 48, 36, 37, 38, जिसकी कीमत होगी 38 लाख रुपए। मतलब आज की डेट में अगर आपके पास 38 लाख रुपए हों और आप उससे जो कुछ भी कर सकते हैं, वो आप 20 साल बाद कर पाएंगे। एंड 30 साल बाद आपके पास बैंक में करीब 6 करोड़ रुपए होंगे, जिसकी औकात, हैसियत आज की डेट पे 1 करोड़ रुपए होगी। मतलब आज आप 1 करोड़ से जो कुछ भी कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, अनगिनत वेकेशंस पे जा सकते हैं, जो कुछ भी करना हो, वो हर एक चीज आप 30 साल बाद भी कर पाएंगे। ये पावर है छोटी 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 कंसिस्टेंट रिटर्न्स का। 50 से 75 अगर आपकी तनख्वाह है, तो वहां देखते हैं क्या होता है। सेम चीज 15,000 से शुरू किया, 1.04% रिटर्न आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप 12.25 नहीं, 12.5% ऑन एन एवरेज ब्लेंडेड रिटर्न कमा रहे हैं। तो ऑन डिवाइडेड बाय 12, 1.04% आता है। तो ऐसे ही आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहता है। एंड देखते हैं 10 साल बाद क्या होता है। 10 साल बाद आपके बैंक में होंगे 57 लाख रुपीज, जिसकी हैसियत या औकात होगी करीब 32 लाख रुपए। आज की डेट के 32 लाख रुपए से आप जो भी कुछ कर सकते हैं, वो आप 10 साल बाद कर पाएंगे। 20 साल बाद आपके पास होंगे करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए,
जिसकी अहमियत या औकात होगी 1,17,00,000 रुपए आज की डेट के। एंड 30 साल बाद आपके पास होंगे 18,65,00,000 रुपए के करीब, जिसकी अहमियत या औकात होगी 3,25,00,000 आज की डेट के। तो आज आप 3,25,00,000 से जो कुछ भी कर सकते हैं, 30 साल बाद वही सेम चीजें भी कर पाएंगे। एंड 1,00,000 वाले पे आए, 10 साल बाद 78 लाख, जिसकी अहमियत 44 लाख। 20 साल बाद 5,40,00,000 रुपए, जिसकी अहमियत 1,70,00,000 के करीब है। एंड 30 साल बाद करीब 28 करोड़ रुपए, जिसकी अहमियत करीब 5 करोड़ रुपए है। आज की डेट के 5 करोड़ से आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आप 30 साल बाद भी कर पाएंगे। इन नंबर से आपको यकीन हो जाना चाहिए कि अगर आप अपने 20s में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर दें, then by the time you are in your 40s, early 50s, आपकी लाइफ सेट है। आप करोड़पति तो बन चुके हैं। आप अपनी जिंदगी जैसे भी जीना चाहते हैं जी सकते हैं। आप इन 30 सालों में अपने अरमानों का गला घोट के नहीं जिए हैं। आपने जिंदगी एंजॉय करी, अपने पैसे को अच्छे से अपने ऊपर इस्तेमाल किया, इन्वेस्ट भी करते रहे, अपनी जरूरतों को भी पाला, एंड हर एक चीज जो आप करना चाहते थे और जो आपको करनी चाहिए थी, आपने करी। दैट्स अ लाइफ वेल लिव्ड। ये एक फाइनेंशियली वेल बैलेंस लाइफ है। एंड इस वीडियो बनाने का मकसद उस जिंदगी से आपको वाकिफ कराना था। आई वुड लव फॉर एवरीवन इन योर 20s टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट अवे। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता दोस्त, वक्त से फर्क पड़ता है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, उतना ही आप ज्यादा कमाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जितना पेशेंटली आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा। ये फाइनेंस की एब्सोल्यूट लक्ष्मण रेखा स्टेटमेंट है। इसे कोई बदल नहीं सकता। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपनी जिंदगी में आज से अपनाएंगे। दिस इज अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।